आर्य समाज मंदिर सूरजपुर का 64वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित आर्य समाज मंदिर में 64वें वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वैदिक परंपराओं के अनुरूप चतुर्वेदी शतकम यज्ञ का सफल आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आहुति दी और वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम में आर्य समाज के अध्यक्ष पंडित मूलचंद शर्मा, मंत्री पंडित धर्मवीर आर्य, कोषाध्यक्ष पंडित शिवदत्त आर्य, ऑडिटर पंडित शिव कुमार आर्य एवं संरक्षक विजेंद्र सिंह आर्य ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने वैदिक संस्कृति, समाज सुधार, युवाओं को संस्कार से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। आइए सुनते हैं क्या कहा सभी पदाधिकारियों ने। शिव कुमार जी, ये सूरजपुर आर्य समाज मंदिर का 64वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। आप इसमें अतिथि के रूप में आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? आर्य समाज मंदिर सूरजपुर को लगभग 64 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 64 वर्ष से ही समाज सुधार के कार्य कर रहा है और क्षेत्र में काफ़ी समाज का नाम है। और आर्य समाज एक विचारधारा है, विचारधारा से लोग जुड़ते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा जब देश आज़ाद हुआ था, जितने भी शहीद हुए, चाहे शहीद भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, काफ़ी अन्य जो हुए हैं, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो उनकी विचारधारा थी उसको ग्रहण करके देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। और सीता बी रमैया जो कांग्रेस के नेता थे, पूर्व नेता, बहुत ही माननीय नेता थे, उनकी एक पुस्तक थी और उन्होंने भी खुद कहा कि लगभग 85% आर्य समाज का योगदान है देश को आज़ाद कराने में। तो आर्य समाज एक ऐसी विचारधारा है जो युवा को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान देती है, शराबवादी से छुटकारा पाती है और पाखंड से दूर रखती है, क्योंकि पाखंड लोग घबराहट में करते हैं और परेशान हो करते हैं। पाखंड से दूर रखकर एक ऐसी वैदिक शिक्षा देती है जिससे जीवन को हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो एक ऐसा आर्य समाज जो अगर आर्य सभ्यता पूरे विश्व में आ जाए, जैसे आज आपने देखा है लगभग 12 देश आपस में लड़ रहे हैं, या अमेरिका, इजराइल, ईरान आदि, तो अगर हम आर्य विचारधारा को, वेदों की बातों को मानते हैं तो ये विचारधारा के साथ चलेंगे तो देशों का, सभी देशों का बहुत विकास होगा, लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, परमाणु बम आदि को जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसी आर्य समाजी विचारधारा है। अच्छा, महर्षि दयानंद सरस्वती का जो दर्शन रहा था वो ये कहते थे कि जो असत्य है उसका खंडन करिए और सत्य का मंडन करिए। आज किस दौर में देखा जा रहा है? महर्षि जी दयानंद सरस्वती जी का कहना यह था कि सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में हमें सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अर्थात हम सत्य को ग्रहण करें, सत्य का प्रचार प्रसार करें और सत्यता पर अपना जीवन आधारित रखें, जिससे कि सभी सुख शांति से रहे, प्राणी मात्र सब सुखी रहेगा। तो ऐसा उनका संदेश था। थैंक यू। विजेंद्र सिंह आर्य जी, ये सूरजपुर में 64वां मंदिर का आयोजित किया जा रहा है, इसमें अतिथि के रूप में आप शामिल हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? अतिथि तो नहीं हूँ मैं इसका सदस्य हूँ और संरक्षक हूँ मैं इसका, और कम से कम 50 साल से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, आर्य समाज मंदिर सूरजपुर से। इसका संदेश ये जाता है, जो हम टीवी पर देख रहे हैं अंधविश्वास की बातें, ताबीज़, बंडा, भगत, जो अंधविश्वास चल रहा है उसको दूर करने का काम ही आर्य समाज। आर्य समाज कुछ जात बिरादरी नहीं है और ये आर्य श्रेष्ठ के लिए कहते हैं। इसमें जितने भी अच्छे व्यक्ति हैं वो सभी इसमें सम्मिलित होते हैं और अच्छी बातें ग्रहण करते हैं और जो गलत बातें हैं उनको त्यागते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, झूठ तूफान बिल्कुल नहीं बोलते। और हमारे टीवी ने जैसे अभी राशि जो देखते हैं अखबारों में, हमको राशि नहीं देखनी चाहिए, भगत के पास नहीं जाना चाहिए, झाड़ा फूक नहीं कराना चाहिए। ये जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, जो बड़े बड़े ये कार्यक्रम करते हैं, वो अपने आप को भगवान बताते हैं, हम उनको भगवान ना माने। भगवान तो किसी को दर्शन नहीं दे सकते, क्योंकि
ईश्वर का तो केवल एहसास कर सकते हैं जिसने हम सबको बनाया है। तो सबके लिए संदेश है, कोई भी जात बिरादरी नहीं है, केवल मनुष्य जाति है। जाति जो है वो मनुष्य है, ना हम ईसाई हैं, ना मुसलमान है, ना हम मतलब हिंदू है, सब मनुष्य है। जाति तो ये है हमारी। हम वैसे ही बट गए हैं, काम के अनुसार कर्म के अनुसार हम बट गए हैं जातियों में। ये जाति एक ही है, केवल एक खून है हम सब। इसलिए हम सब मिलकर के रहते हैं, सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं। किसी धर्म का, किसी मजहब का, किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का आर्य समाज में सभी का समावेश है। जो अच्छाई अपनाते हैं वो आर्य समाज में आते हैं। अच्छा, भारतीय समाज में क्या कुछ कुरीतियाँ हैं जिनको दूर किए जाने के लिए जन जागरण अभियान चलाए जाने की जरूरत है? इसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। और ये सरकार भी जो है, जैसे मुहूर्त देखती है, मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। शादी को जैसे सुझवाना है तो शादी को सुझाना नहीं चाहिए। जब आपका कार्यक्रम हो जाए, जब व्यवस्था बन जाए, तभी शादी कर दो, तभी कार्यक्रम कर दो। तो ये आर्य समाज इन्हीं बातों को तो बताता है। ये अंधविश्वास से बिल्कुल, जैसे अब गंगा स्नान की बात आती है, गंगा स्नान से पाप नहीं धोएंगे कभी भी। गंगा को तो और हम मैला कर रहे हैं। एक तरफ तो हम सफाई अभियान छेड़ रहे हैं और एक तरफ जो हमारी माला चढ़ती हैं देवी देवताओं पर, उन मालाओं को हम वहाँ पर गिरते हैं। अरे उन मालाओं को खेत में डालो जिससे खाद लगे और अच्छी पैदावार मिले, तो उसमें तो डालने ही नहीं चाहिए। जो हमारे फूल होते हैं, हम जब लास्ट में हमारा अंतिम संस्कार होता है, उन फूलों को भी शमशान भूमि में कम से कम 2 फुट गहरे में कच्चे घड़े में रख करके उनको दबा देना चाहिए। वो अस्थियां भी गंगा में प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। तो आर्य समाज इन बातों का संदेश देता है। इन बातों से कौन निकले? पढ़े लिखे भी बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। ये हमारी समझ से बाहर है। जो एक बार आर्य समाजी बन गया, जिसने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लिया, वो कभी भी फिर कभी भी नहीं भटकेगा। ये हमारा दावा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 64वां वार्षिक उत्सव आर्य समाज मंदिर का बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है, प्रतिवर्ष की भांति आपके नेतृत्व में। तो इसमें क्या कुछ खास कार्यक्रम हुए हैं और कौन भजन उपदेशक आए हैं, कौन प्रवचन करने आए हैं, कौन अतिथि आए हैं? सबसे पहले तो मैं भाई इलियास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आर्य समाज के प्रांगण में आए हैं। इसके लिए हमारी टीम और आर्य समाज सूरजपुर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आर्य समाज सूरजपुर का 64वां वार्षिक सम्मेलन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। उच्च कोटि के विद्वान स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज और कलकत्ता से कैलाश कर्मठ जी और दिल्ली से बहन अमृता जी आई हैं, जिनके भजन और प्रवचनों से हमारी जनता ने बहुत लाभ लिया है। और यज्ञ के ब्रह्मा राजकुमार शास्त्री जी ने 3 दिन तक दोनों समय में बड़ी तन्मयता के साथ में यज्ञ कराया है। जनता बहुत खुश है। और महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र सम्मेलन अब इस सायकाल की रात्रि की सायकाल की सभा में मनाया जा रहा है कि महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज को खड़ा करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे, इसलिए हम उनको आज याद करते हैं। उनकी चित्र की पूजा ना करके उनके चरित्र की पूजा करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करते हैं। धर्म का कार्य, अर्थ का कार्य और काम और मोक्ष की गति के लिए यह कार्य किया जाता है। तो कौन अतिथि आए हैं यहाँ पर? आज की सभा में पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय श्री विधायक नवाब सिंह नागर जी आज के मुख्य अतिथि के रूप में आए और उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद ने जो काम देश के लिए किया है वह किसी ने नहीं किया है। उन्हें ईश्वर भक्ति और देशभक्ति पर दोनों पर प्रकाश डाला था और युवाओं से कहा था कि महर्षि दयानंद
कि जीवन से प्रेरणा लेकर के इससे जुड़ें और अपने जीवन को लाभकारी बनाएं। ये कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम वैदिक संस्कृति और विचारधारा के बीच में भव्य रूप से संपन्न हुआ। आज यह रात्रि सायंकालीन में लगभग 11 बजे इसकी यह समापन हो जाएगा। धर्मेंद्र आर्य जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आर्य समाज मंदिर के महामंत्री हैं और आर्य प्रतिनिधि सभा गौतम बुद्ध नगर के उप जिला। आर्य समाज मंदिर सूरजपुर का 64वां वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और आप इसके कोषाध्यक्ष भी हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें हर वर्ष की भांति ये सम्मेलन किया जाता है। यह सत्यम यज्ञ भी किया जा रहा है, जिसमें जो यज्ञ के माध्यम से जनता को बताया जा रहा है किस तरह इसका प्रचार करना चाहिए और किस तरह इसकी जो है कितनी इसमें जो है वो है कि हमें क्या लाभ मिलेगा, किस किन चीज़ों से लाभ मिलेगा, वो सारी बात इसमें बताई जा रही है। धर्मेंद्र आर्य जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आर्य समाज मंदिर के महामंत्री हैं और आर्य प्रतिनिधि सभा गौतम बुद्ध नगर के उप जिला महामंत्री भी हैं और आपके संयोजन में, आपके नेतृत्व में ये आर्य समाज सूरजपुर का जो ये 64वां वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से संपन्न हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं समय निकाल करके और हमारे कार्यक्रम की कवरेज को आप डालते रहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये ईश्वर, जीवात्मा, परमात्मा, तीनों चीज़ों की हमारी जानकारी देते हैं। वेदों के अंदर जो हमारा विधान है, तीनों सत्ताएं हैं हमारी, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति। इसी चीज़ पर हमारे जो विद्वान लोग हैं अपनी अपनी चर्चाएं देते हैं। ईश्वर क्या है और जीवात्मा क्या है और ये प्रकृति क्या है। प्रकृति एक साधन है जीवात्मा का और परमात्मा जो है इनका सबका सत्ता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हमें हमारे विद्वान लोग, जो उपदेशक लोग आए हैं, वो सब इन चीज़ों का बखान करते हैं, चर्चा करते हैं। और इसी उसमें जो है हमारे यज्ञ का जो महत्व है, वो सबसे बड़ा यज्ञ का महत्व बताया है, जो कि हमारे वातावरण को शुद्ध करना, लोगों के अंदर एक धार्मिक प्रवृत्ति को उत्पन्न करना, सत्य सनातन वैदिक धर्म और उसको जो है प्रेरित करना, ये सब हमारा जो है ये कार्यक्रम, हम इसी को जो है प्रेरित करते हैं। हमारा हर वर्ष 64वां ये कार्यक्रम है हमारा। इस वर्ष भी जो है अभी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इसमें सभी जनता का बहुत बहुत सहयोग मिलता है और जनता सुनने के लिए आती है और प्रवचन आदि सुनती है। तो हमारा जो है हम जनता के सहयोगी हैं और आप सबके भी हम सहयोगी हैं। तो ये कार्यक्रम हम समय समय करते रहते हैं और आगे भी हम ये कार्यक्रम करते रहेंगे। अच्छा, आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह को भी पूरा देश याद कर रहा है और ये राष्ट्र रक्षा, ईश्वर वेद सम्मेलन, महिला सम्मेलन समेत आपके कई सत्रों में कार्यक्रम होता है। इस बार क्या कुछ खास किया गया? हमारा जो कार्यक्रम होता है हर वर्ष मार्च के महीने में, और जो ये हमारा शहीदी दिवस होता है, हम इसको बीच में लेकर ही कार्य करते हैं। अपने पिछले साल भी हमने जो है 23, 24, 25 का कार्यक्रम रखा था। इस बार 21, 22, 23 का रखा है। तो आज सुबह हमारा जो है राष्ट्र रक्षा सम्मेलन था, जिसमें हमारे जितने शहीद हुए हैं उन सब की हमारे वक्ताओं ने सबने चर्चा की और उनका जो सबका जो जीवन था कैसा था, कैसे कैसे हंसते हुए फांसी पर चढ़े थे, वो सबको जो है हमने प्रेरित किया और सबको जो है याद किया। क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर आप? संदेश यही है कि हमें राष्ट्र की जो है रक्षा होनी चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। यही संदेश देना चाहते हैं। अनिल आर्य जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आपको? 64वां वार्षिकोत्सव सूरजपुर आर्य समाज मंदिर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा जी, प्रत्येक सनातनी को अपने घर में यज्ञ करना चाहिए और जैसे ही अब सम्मेलन अपनी शादी की सालगिरह यज्ञ करना चाहिए और बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर भी यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ता है और जो वैसे जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और
स्वामी जी का सबको ऑक्सीजन बढ़िया मिलती है। और यज्ञ ही ऐसा साधन है जो सबको जो ऑक्सीजन देता है और वातावरण शुद्ध होता है जिससे। मतलब यज्ञ जो है दैनिक किया जाना चाहिए, इससे जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, उसमें शुद्धता आती है, ताजगी आती है। जो कर सकते हैं वो डेली करें, दैनिक करना चाहिए। पर ना कर पाए तो कम से कम अपनी शादी की सालगिरह पर यज्ञ करें, कम से कम बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर यज्ञ करना चाहिए, कम से कम ये तो करना चाहिए।